ओके, तो चलो चलते हैं फिर आगे। राइट, होमवर्क मुझे याद नहीं है, अगर होमवर्क किया है तो बता दो, नहीं तो आगे चलते हैं। Get equal to J-main, राइट। सर जेईई मेन के क्वेश्चंस दिए थे। किसके? जेईई मेन। जेईई मेन के क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। अभी मैं एक मिनट ओपन करता हूँ। ठीक है, ये हो रहा है। सर टोटल सम्स कुछ तो 47 या 45 से कुछ तो था। ठीक है, मुझे बता दो यहाँ तक कहाँ तक हो गया है, मुझे याद नहीं है अभी। सर पेज 128। पेज 128। 128। ठीक है, इसमें बता दो मुझे डाउट्स। इधर हो गया था ना, यहाँ तक 62 तक हो गया था, राइट? यस, इमेज दिया था, यस। डाउट्स बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट। MCQ टिल 62 हो चुका था। बोलो बेटा, क्या क्या डाउट है? फर्स्ट 10 क्वेश्चन जेईई मेन। क्वेश्चन नंबर 10। Get equipped to JEE main from 1. क्वेश्चन नंबर सर फुल जेईई गेट इक्विप्ड टू जेईई मेन दिया था और उसके आगे भी वो कुछ तो था, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव, उसके भी 18 क्वेश्चंस थे। अच्छा, अभी मैं देख लेता हूँ वो। एक मिनट, कहाँ है ये? यहाँ पे कहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे? आई थिंक यहाँ तक करना होगा ना, यहाँ पे 42 तक, राइट? हाँ 42 तक शायद मैंने पहले डिस्कस करा दिया था, मैंने शायद मिसलेनियस प्रॉब्लम दिया था। ये 60 तक सब कुछ था क्या? से उधर तक दिया था। 42 तक दिया था या 60 तक? सर 42 तक दिया था। 42 तक था। ओके, चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ। गेट इक्विप्ड में अपने डाउट्स। गेट इक्विप्ड। सर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। Element X reacts with oxygen to produce H2O3. If the experiment is found 1 gram of X produces 1.16 gram of H2O3, then calculate atomic weight. तो देख लो इसकी रिएक्शन क्या होगी। अगर if we have to write, तो हम बोल सकते हैं कि मान लो 2x plus 3/2 O2 is going to form H2O3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्टोकियोमेट्री पता चल गई। स्टोकियोमेट्री क्या हुई, 2 3/2। ठीक है, तो इसका मास रिलेशन क्या हो जाएगा? मास रिलेशन इज गोइंग टू बी, अगर इसका मोलर मास m है तो 2m मास विल रिएक्ट विद 3/2 into 32, so that is going to be 48 ग्राम। या फिर m मास इज गोइंग टू रिएक्ट विद 24 ग्राम। ठीक है, नाउ व्हाट इज दे हैव सेड कि यहाँ पे 1 ग्राम x 1.16 ग्राम H2O3 बना रहा है, तो ऑक्सीजन का मास कितना हुआ? 0.63 सॉरी 0.16। ये क्या हुआ? O2 हुआ। तो बस आगे रिलेशन कि m रिएक्ट करता है 24 से, तो 1 रिएक्ट करेगा 24/m से, which is nothing but 24/m is nothing but 0.16। so m equals to 24 divided by 0.16 से m आया 150। ठीक है सर हाँ, सर सेकंड में मोलरिटी का फार्मूला क्या यूज करना है? अभी मोलरिटी का फॉर्मूला, अब ये हमने अभी, उसमें डेंसिटी वगैरह भी कुछ तो दिया है। हाँ डेंसिटी पूछा गया है। अभी रुक जाओ, मोलरिटी वाले क्वेश्चन अभी रुक जाओ, पूरे हुए नहीं है अभी पूरा। ठीक है, और थर्ड भी सर मोलैलिटी बताएंगे तब बता देंगे। ठीक है,
10 moles of N2 and 15 moles of H2 are allowed to react with over a suitable catalyst. 10 moles of NH3 were found. The remaining moles of N2 and H2 are, तो देख लो, N2 plus 3H2 forms 2NH3, है ना? सर 10 मोल्स ये रिएक्टेड बाय एसिड 10 मोल 5 मोल और 5 मोल NH3 आया। हाँ 5 मोल ये और 15 मोल ये और ये 10 मोल ये रिएक्ट किए, तो बचे कितने 5 मोल्स, और यहाँ कितने बचे 0, अच्छा है ना? 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो 5 से 15 करेंगे और 10 बनाएंगे, तो यहाँ बचे कितने 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 15 0। ठीक है, नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन टिल 10? ठीक है, 11 to 20 6 क्वेश्चन। 5 moles of CH4 is burned in 8 moles of CO2, तो लिख लो CH4 plus 2O2, this is balance reaction from CO2 plus 2H2O. Now that means अब यहाँ पे लिखा हुआ है 5 moles यहाँ पे दे रखे हैं और 8 moles यहाँ पे दे रखे हैं, तो moles divide by stoichiometric coefficient. What is the stoichiometric coefficient? 1. What is the stoichiometric coefficient? 2. तो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन हो जाएगा, which is equals to 4. दो रिएक्टेंट के बारे में, अगर दो रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उनमें से एक लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है। तो बस CO2 किसके हिसाब से बनेगी, ठीक है, तो CO2 बनेगी ऑक्सीजन के हिसाब से, ऑक्सीजन पहले खत्म हो रहा है, तो 2 से बनता है 1, तो मतलब 8 से बनेगा 4। 4 moles of CO2 has formed. How many moles of CH4 is going to react? 2 मोल रिएक्ट करता है, मतलब 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट करता है 2 मोल से, तो 8 मोल से कितना रिएक्ट करेगा 4 मोल्स, तो बचेगा कितना 5 minus 4 is 1, तो CO2 फॉर्म 4 और बचा हुआ यहाँ पे 1। ठीक है सर 15 सर 8 है दिक्कत 8 में? सर मेरा मास 1 ग्राम आया। ये नहीं पढ़ाया ना अभी, ml ये सब पढ़ा दिया क्या? नहीं ना, m into v। हाँ चलो नहीं हाँ नहीं ये हो सकता है ये m into v से मोल्स आ जाएंगे, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ml में मास है तो मिली मोल्स आएंगे, मिली मोल्स इज इक्वल्स टू 25 into 0.75, इसको आप लिख सकते हो 3/4, so this is 25 into 3, that is 75/4 मिलीमोल्स। किसके हैं ये? HCl के, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है, 1 से रिएक्ट करेगा 2, ठीक है, और उन्होंने पूछा क्या बताना है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन विद HCl टू गिव दिस रिएक्शन द मास ऑफ CO2 रिक्वायर्ड, ये बताना है इसका मास कितना है। तो 1 से रिएक्ट करता है 2, या फिर 75/4 से रिएक्ट करेगा कितना 75/8 मिलीमोल्स। बस मास कितना हो जाएगा 75/8 का, 75/8 इंटू, है ना, मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लो, इंटू 10⁻³ है ना, एक मिलीमोल इक्वल्स टू 10⁻³ मोल, और एक मोल का मास कितना होता है 100 ग्राम। तो इससे ये कट गया, बचा कितना 10, तो 10⁻⁻1 मतलब 10 नीचे चला जाएगा, 75/80 आ जाएगा आंसर, विच इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम। ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक और कोई डाउट? चलते हैं फिर तो 11 to 20। 15 सर मुझे 15 के आंसर मिला, पर वो अप्रोक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा है। हाँ तो ये बहुत कम हो जाएंगे ना, ये एटम है ना, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल्स, बोला तो मोल्स का मतलब 0.05 मोल्स का मतलब कितना हुआ 0.05 into 6 into 10⁻23, तो इससे आ जाएगा ये, अगर 10⁻23 और 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 5 into 6 into 10⁻21, है ना। ये 2 डेसिमल हटाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 इधर से निकाल के लेके गए तो ये 21 रह गया। और सर मेरे डाउट है कि अप्रोक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स मतलब लार्जर एटम्स निकालना है या फिर उन लोग का अभी सुनो ना मेरी बात। तो ये आ गए सारे 3 into 10⁻22,
अब इनके कंपैरिजन में ये 200 एटम तो बहुत कम है ना 10⁻22 के कंपैरिजन में, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। और 10⁻20 ग्राम एटम का मतलब क्या है? 10⁻20 मोल्स। तो 10⁻20 मोल्स भी इसके कंपैरिजन में 5 × 10⁻2 के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे बस। तो बचा क्या? यही। Okay. ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट बोला है। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन टिल 20? होमवर्क नहीं किया है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने। और अभी आप लोग, मैं जब डिस्कशन करा रहा हूँ तब आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, फिर आप पूछोगे बाद में, मुझे मैसेज करोगे सर ये वाला डाउट वो वाला डाउट, मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? मैं बहुत बिजी रहूंगा उस टाइम पे, और क्लासेस रहती हैं। तो जिस टाइम पे होमवर्क दिया गया उस टाइम पे पूछ लो, है ना? ऐसा नहीं होगा ना कि जब आपको होमवर्क, जब आपको डाउट होगा तभी आप मतलब पूछोगे किसी भी टाइम पे, तो फिर तब मैं नहीं मिलूंगा, अवेलेबल नहीं रहूंगा। 20 तक, 21 से 30। सर 25। 25 में क्या है देखते हैं। ओके, चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन का मतलब क्या है? मोल। 1 मोल, 1 मोल पे चार्ज कितना होगा? एक पे है चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है प्लस में, है ना? 3 प्लस, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है एक आयन पे। 1 मोल पे कितना हो जाएगा? 3 यानी 31, 30, 31, 32। 33. सर 31। 31 में क्या है? 31 में दे रखा है ये जो रेशियो है ये नॉर्मल से ज्यादा है। तो मान लो, अगर मान लो नॉर्मल में ऐसा कुछ हो, 100 एटमों में 100 एटम O16 के हुए, सॉरी 99 एटम O16 के हो और एक एटम O18 हो। मान लो जो ये मेटेराइट दे रखे हैं उसमें इसका रेशियो ज्यादा है ना, हायर ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका परसेंटेज ज्यादा है। मान लो ये 98 हुआ, तो ये दो दो ऑक्सीजन एटम हुआ 18 वाला। अब जब ऐसा होगा तो इसका कंट्रीब्यूशन मास में ज्यादा हो जाएगा, है ना? कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मोलर मास क्या हो जाएगा? एवरेज मोलर मास बढ़ जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेटर। ठीक है, ये है भाई। कोई चीज है उसमें अगर आप भारी चीज मिलाते जाओगे, है ना? जैसे एक क्लास है उसमें सारे बच्चों का वेट एवरेज ले रहे हैं, उसमें भारी भारी बच्चे आ गए मान लो जिनका वेट ज्यादा है, तो क्या होगा? क्लास का एवरेज वेट बढ़ जाएगा। वही हो रहा है यहाँ। ठीक है, 31। फिर 27 किसी ने पूछा है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। लेकिन मैंने ये कराया हुआ है ऐसा एक क्वेश्चन, सर राइट? आपने सॉल्व किया है? ये वाला सॉल्व किया है ना मैंने? हाँ, क्लास में सॉल्व किया है. क्लास में ही सॉल्व कराया था, यस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। सर 35. 33. 33। if copper sulfate solution contains this much, तो ये छोड़ दो अभी, ये मोलारिटी वाले परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, ये अभी छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट। 35. 35 क्या पूछेगी इसमें? हाँ, 35 में लिखा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मुझे मैसेज मैसेज करो, मैसेज। आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है बहुत ज्यादा। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 20% एलिमेंट X, तो वही लिख लो, X और Y। परसेंटेज दे रखा है 20, 80। एटॉमिक मास डिवाइड कर दो 20/10, 80/20, तो यह है 2 और यह है 4। इससे इसको डिवाइड कर दो, ये 1 और ये 2, तो X/2। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई क्वेश्चन 41 तक? सर 39। 39 ये दे रखा है, इसमें देखो -2 माइनस का चार्ज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 एक्स्ट्रा आ गए ना। 52 तो पहले ही थे, 2 और आ गए तो 54 हो गए बस।
अच्छा हाँ, यस, बहुत सारे बच्चों का ये हो सकता है पहला लेक्चर हो, कई सारे बच्चे बीच में भी आए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बीच में आए हुए हैं, जो शुरुआत से नहीं है? हाथ उठाओ। आई थिंक 15 to 16 बच्चे हैं ऐसे जो जो बीच में आए हैं, राइट? जब हम पहले ले रहे थे क्लास तब 22-23 बच्चे थे, और नाउ आई कैन सी 36। सो आई कैन आकाश, दीक्षा, तुषार, प्रथमेश, भाव्या, अभिषेक, स्नेहा, पीयूष, साहिल, तरंग, 10 ही बच्चों के नाम हैं यहाँ पे। बाकी सब पहले वाले हैं, ठीक है। तो जो भी 10 आप लोग हो, राइट, और एक दो लोग और भी हो सकते हैं। सर टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं। ओके, आई सी टेलिंग 45 है, तो बाकी लोग नहीं आए हैं। तो देखो, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जब जैसे ये जो भी चैप्टर चल रहा है यहाँ पे, तो मिडिल में आपको क्या करना है, पहले तो हमने एक लेक्चर शीट बनाई हुई है, राइट? उसमें आप उसको थॉरोली देखो। हाँ, कि जो लोगों को दिक्कत आ रही है वो पहले उनको देखो जरूर, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी ये चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद एटॉमिक स्टार्ट करेंगे, तो आप उसके बाद आप रेगुलर रहना। इस चैप्टर की जो बातें हैं मोटी मोटी, वो मतलब आप या तो देख सकते हो, या फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे डिस्कशन करा रहे हैं, तो उसमें आप चेक करते जाओ कि कुछ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई ऐसा क्लास रहेगा, एक्स्ट्रा क्लास, जिसमें हम लोग करा पाएंगे आपका पीछे का कवर, तो कराएंगे। अभी राइट नाउ नॉट श्योर कि कब कैसे होगा, लेकिन अगर होगा तो बिल्कुल कराएंगे, ठीक है? तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 तक हो गया। भव्या ने एक क्वेश्चन पूछा था 27, वो अभी नहीं आई है, तो मैं बता देता हूँ दोबारा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, पार्शियली ड्राइड क्ले है, इसमें 8% वाटर है। ये जो परसेंटेज होता है ना, वो विद रेस्पेक्ट टू, लेट्स से, मतलब परसेंटेज की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू टोटल है। जैसे मान लो मैंने बोला कि तुम्हारे पास 5 टॉफी है ना, और इसकी 20% टॉफी मुझे दे दी तुमने, राइट? तो अब तुम्हारे पास कितनी बची? 50%। 20% ऑफ 5 इज गोइंग टू बी 1, तो तुम्हारे पास 4 बची। नाउ विद द सेम अमाउंट ऑफ, लेट्स से, टॉफी, लेट्स से 1 टॉफी विच यू हैव गिवन, अब जो परसेंटेज हो जाएगा वो वेरी हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 25, क्योंकि नाउ द नंबर ऑफ टॉफी यू आर हैविंग, दैट इज, है ना, 4। तो सेम अमाउंट, दैट इज गोइंग टू हैव डिफरेंट परसेंटेज। तो यहाँ पे यही हो रहा है, पहले जो क्ले थी उसमें 8% वाटर था। यस तुषार, क्या हुआ? चलो अपने सारे लोग हाथ नीचे कर लो, जिसको कोई डाउट है तो वो पूछ लेना, ठीक है? हाँ बोलो, आप म्यूट कर सकते हो, यू कैन, जिसको भी डाउट है। ठीक है, चलें आगे। तो मैं ये बोल रहा था कि जो ये पार्शियली ड्राइड क्ले है, इसमें 8% वाटर है शुरुआत में, और फिर उसके बाद, है ना, सॉरी, ये पार्शियली ड्राई है ना। ओरिजिनल जो है उसमें कितना है? 12% वाटर एंड 45% सिलिका। तो ये कह रहे हैं पार्शियली ड्राई में क्या होगा, तो क्या है मतलब, मान लो एक ओरिजिनल सैंपल है 100 ग्राम क्ले का, इसमें 12 ग्राम वाटर है, 12 ग्राम, और 45 ग्राम सिलिका है। आपने इसको हीट किया, मान लो हीट करने के बाद x ग्राम वाटर उड़ गया, तो इसका मास कितना रह गया? 100 माइनस एक्स। अब 100 नहीं है, अभी इसका मास 100 माइनस एक्स है, ठीक है? ये x ग्राम वाटर निकल चुका है। ये कह रहे हैं अब जो भी ये 100 माइनस एक्स है, उसका 8% वाटर है। 100 माइनस एक्स का 8% वाटर कितना हो जाएगा? वाटर इज गोइंग टू बी 8% ऑफ 100 माइनस एक्स। ये हो गया। अब वाटर का कंजर्वेशन लगा दो कि 12 ग्राम इज नथिंग बट इक्वल्स टू, 12 इज नथिंग बट इक्वल्स टू 8 by 100 into 100 minus x plus x। ये आ गया, है ना? ये बचा हुआ है, ये आपका x ग्राम उड़ गया, टोटल कितना था? वो 12 ग्राम के बराबर था। तो बस इससे आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। यू कैन सॉल्व। सो दिस इज गोइंग टू बी 300 इक्वल्स टू 200 minus 2x, है ना, और यहाँ पे आएगा प्लस
दिस इज गोइंग टू बी 100x, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो फ्रॉम हियर दिस इज गोइंग टू बी 100 एंड ये वैल्यू है 98x। तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, 100 माइनस x बचा, ठीक है। ठीक है, तो x की वैल्यू लगभग 1 ग्राम के आसपास आ गई, 1 पॉइंट समथिंग। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो मास बचा रहेगा वो दैट इज गोइंग टू बी, अगर मान लो हमने ये जो भी मास होगा, अब यहाँ पे सिलिका का मास तो अभी भी 45 ग्राम है, सिलिका तो नहीं उड़ा हुआ है, राइट। कुछ गड़बड़ आ रहा है यार, ये हमने क्या गड़बड़ कर दिया है। ऐसा करते हैं, इसको कट नहीं करते, हाँ ये कट कर दिया, ये गलत कर दिया, शिट, यस ये गलत हो गया, हाँ ये ठीक है। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 1200 इज इक्वल टू 800 माइनस 8x, ठीक है, प्लस 100, पहले हमने कट कर दिया ना, यहाँ कॉमन नहीं है, राइट। तो ये हो गया आपका 100x, तो इससे आया 400 इज इक्वल्स टू 92x, तो x की वैल्यू आई 400 डिवाइड बाई 92, तो इससे कुछ आएगा वैल्यू, ये अगर देखेंगे 92 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 368, ठीक है। तो 32 बचेगा, तो 4.3 समथिंग ग्राम लग से, तो इतना ग्राम ये उड़ गया, ठीक है। तो अब जो मास बचा ये बचा 95.7 ग्राम। देख लो सिलिका तो उतना ही है जितना सिलिका पहले था, दैट इज 45 ग्राम। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिका, 45 डिवाइड बाई 95.3 इंटू 100, तो सॉल्व करोगे तो इससे कुछ 47-48% आ जाएगा, ठीक है भव्या। ये 40 या तो 47 आ रहा है या 49 आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना, उससे आंसर आ जाएगा। सर 47 है। हाँ ठीक है, चलो ओके, ये गेट इक्विप्ड हो गया। मोल कॉन्सेप्ट में भाई डाउट, सर फाउंडेशन बिल्डर में डाउट है। हाँ ये ना, इसमें इधर मोल कॉन्सेप्ट का मतलब मैं कहने वाला था सब्जेक्टिव में डाउट, सॉरी सब्जेक्टिव में बताओ क्या डाउट है 42 तक। कोई डाउट नहीं है सर 37। 37 यहाँ पे इसी में ना, हाँ सर। 37 ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। ClO4 is made of the following sequence, ठीक है, ऐसा हमने रिएक्शन बताया ही था। What is the Cl2 is needed to produce this is, so ये आपने कर लिया होगा। What is the above set of reaction will be amount, what is the above set of reaction, what will be amount of KCl produced when 142 gram of Cl2 is taken, तो 142 ग्राम का मतलब कितना हुआ, 2 मोल है ना, इसका 71 होता है क्योंकि मोलर मास 35.5 into 2 that is going to be 71, तो इससे 2 मोल आ गए। तो बस यहाँ देखो 2 मोल से यहाँ पे कितना बना, पहले 1 मोल बना, ये सॉरी स्टॉकियोमेट्री आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, स्टॉकियोमेट्री भी नहीं लिखी हुई है, राइट। तो इसकी स्टॉकियोमेट्री क्या है, Cl2 plus 2KOH is going to give 2KCl plus KClO plus H2O, ये सही है। फिर KClO KClO3, तो यहाँ 3, यहाँ पे 2, फिर KClO3 4, यहाँ 3, ठीक है, ये है बैलेंसिंग। तो देख लेते हैं आप, मैं ब्लू कलर का पेन ले लेता हूँ। तो देखो 2 मोल से कितना बना, 2 मोल KCl, 2 मोल KClO, ठीक है। 3 मोल से कितना KCl बन रहा है, 2, 3 से बन रहा है 2, तो KCl कितना है 2, 2 से कितना बनेगा 2/3 इंटू 2, 4/3, तो 2 मोल यहाँ से बना और 4/3 यहाँ से बना। अच्छा ये KClO3 कितना बना, तो KClO3 3 मोल से बनता है 1, तो 1 से बनेगा 1/3, 3 से बनता है 1, तो 1 से बनेगा 1/3, तो 2 से बनेगा 2/3, तो KClO3 के मोल्स कितने बने 2/3। अब यहाँ जाते हैं इसमें, अब यहाँ पे है 4 से बनता है
1 मोल है ना, 4 से बनता है 1 KCl, तो 1 से बनेगा 1/4, 4 तो यहाँ पे कितना था, राइट 2/3, तो 2/3 से बनेगा 1/4 इंटू 2/3, दैट इज 2 से कट जाएगा 1/6, तो कितना कितना मोल बना, 1/6 यहाँ बना, 4/3 यहाँ बना और 2 यहाँ बना, तो टोटल KCl इज 2 + 4/3 + 1/6, यू विल टेक एलसीएम, उससे आ जाएगा। मान लो इसका ही एलसीएम ले लिया तो ये कितना आ गया 18, और ये 3 इंटू लेट्स से 6 टाइम्स, तो 6 भी ले सकते थे वैसे, राइट, एलसीएम 6 ले लिया, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स, तो दिस इज गोइंग टू बी 8, और ये हो गया एक 9, तो 9/6, इससे कितना आया 3/2, तो 1.5, तो 2 + 1.5 इज 3.5, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KCl हैज फाउंड 3.5, ये सॉल्व कर लेना, मतलब मैंने ऐसे सॉल्व किया है ना, बस आ गया आंसर 37। और कोई क्वेश्चन? चलो ये हो गया यहाँ पे डिस्कशन पूरा। 39 39। Based on the following information, determine value of x and y, ठीक है, x y, ठीक है, मोल्स दे रखे हैं इन्होंने, तो थोड़ी हेल्प यहाँ मोल से हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पूरे रिएक्शन में जितने भी क्लोरीन के मोल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ क्लोरीन Y में चला गया, और बाकी सारे के सारे क्लोरीन AgCl में प्रेसिपिटेट हो गए, है या नहीं, आती है बात सही। YCl थे, यहाँ YCl- बने, आपने Ag डाला, जैसे यहाँ पे Ag और Cl मिला के AgCl बन गए, तो आपको मोल्स ऑफ Cl इसमें लगाएंगे POAC, तो जितने भी मोल्स ऑफ Cl के थे उतने सारे के सारे मोल्स Cl के यहाँ मिलेंगे, तो क्या हो गया मोल्स ऑफ Cl के लिए यहाँ पे कितने मोल्स थे, तो यहाँ पे इसका कितना है 0.643 ग्राम डिवाइड बाई इट्स मोलर मास इज गोइंग टू बी, इसका मोलर मास कितना होगा 15x, ये 15 है, 15x + 27 प्लस ये आ जाएगा 35.5 बाई, इक्वल्स टू, है ना, ये इसके मोल्स आ गए, है ना, इनटू इसमें मोल्स ऑफ Cl कितने हो जाएंगे, Cl कितने हैं यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल में Y है, इनटू Y, ये क्या है यहाँ, ये 0.643 डिवाइड बाई इट्स मोलर मास, मोलर मास क्या है CH3 का 15, एल्यूमिनियम का 27, क्लोरीन का 35.5, तो इनटू Y क्लोरीन है, तो मास डिवाइड बाई मोलर मास, दैट इज मोल्स ऑफ CH3x AlClY, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Cl एटम, तो कितना हो जाएगा इनटू Y, विच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Cl यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे Y है तो यहाँ पे भी Y ही होंगे, Y क्योंकि एक ये बैलेंस नहीं है ना रिएक्शन, तो यहाँ Y अगर Cl थे तो Y Ag + YCl माइनस, है ना, ये आपको अगर रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा यहाँ पे, इसके भी Y मोल्स रिएक्ट करेंगे तो YAgCl बनेगा, सो देन इट इज गोइंग टू बी Y इंटू Y यहाँ पे आएगा, और AgCl के लिए कितना है 0.996 डिवाइड बाई इट्स मोलर मास इज 108 + 143.5, so this is 108 + 35.5 143.5, Y से Y कट गया, तो एक रिलेशन आएगा X और Y में, पहला। दूसरा POAC यहाँ लगा लो, जितना X यहाँ पे उतना ही X यहाँ पे होगा, तो पहले ये मिल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.643 डिवाइड बाई 15x + 27 + 35.5 Y, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH3 X, कितने बने X मोल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, लेट्स से अगर हम यहाँ पे किसी के लिए भी लगाओ, चाहे कार्बन के लिए लगा लो, किसी के लिए भी लगा लो, दैट्स व्हाई वी हैव, या CH3 के लिए लगा लो, है ना, CH3 के टोटल कितने मोल्स हैं X, तो यहाँ पे CH3 के कितने मोल्स हैं X, राइट, X, हम व्हाट इज द मोल 0.222 डिवाइड बाय 16, ये X कट गया,
अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर लो। नहीं, इससे फिर सेम ही आएगा क्या? को डिवाइड करके नहीं होगा। एक्स और वाई की दो इक्वेशन बनेगी, फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है। यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू है ना, तो एक्स और वाई की दो वैल्यू बनेंगी, उससे आंसर आएगा। अब ये कैलकुलेटिव है, इसका कुछ नहीं कर सकते, कैलकुलेशन करो आंसर आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ना ये हाँ, इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, राइट। ये नहीं, ये एक्स नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ पे एक मोल से क्या बनेगा, एक्स मोल बन रहा है, राइट। एक से बन रहा है, ना कि एक्स मोल से। ये हमने पूरा लिया है ना इसका मोल, सो दिस इज, ये आ गया, तो यहाँ एक्स रहेगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, ये बेटर होगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, और इसका बस वैल्यू आएगा, इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको बस यही पता लगाना है x की वैल्यू क्या है, उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व करके देख लो, आंसर आएगा। ठीक है, मैंने देखा x की वैल्यू 2 आ रही है इससे। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन? फिर से मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको इसमें ना स्टॉकियोमेट्री ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरी रिएक्शन में इसके एक मोल से इसके x मोल बने, इसके y मोल बने। ठीक है, एक रिएक्शन ये है। दूसरी रिएक्शन क्या है, इसके y मोल से अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो यहाँ y मोल्स बनेंगे, राइट। तो जितने Cl माइनस के मोल्स यहाँ पे हैं, उतने ही Cl माइनस के यहाँ पे हैं, उतने ही Cl यहाँ पे, और जितने Cl यहाँ पे हैं उतने ही Cl यहाँ पे हैं। तो POAC Cl के लिए लगा दिया। तो देन वी हैव डन कि भाई 0.643 इसका मोलर मास मान लो m है, विच इज नथिंग बट, इसके लिए दिस इज नथिंग बट, इसका कितना हो जाएगा, है ना। इसके एक मोल से ऐसा भी लिख सकते हो कि आप कि वाई मोल यहाँ पे AgCl के बन रहे हैं, राइट, यहाँ पे। तो इसके एक मोल से वाई मोल बने, तो इसका एक मोल का मास ये हो गया। तो आप यहाँ वाई से मल्टीप्लाई भी मत करो तो भी चलेगा, एक मोल से वाई मोल बनेंगे। सो वाई इंटू यहाँ आ जाएगा 0.996 डिवाइड बाई 143.5। ठीक है, और अगर आप ऐसे लिखोगे कि इसके एक मोल से एक्स मोल बने, तो फिर क्या लिखोगे, 0.643 डिवाइड बाई m इक्वल्स टू एक्स मोल बने, अगर एक मोल से एक्स मोल बने तो x इंटू, ठीक है, 0.222 डिवाइड बाई इसका मोलर मास 16। तो x और y का भी रिलेशन निकल सकता है। ठीक है, और x और y की टोटल वैल्यू क्या होगी, 3, क्योंकि एल्यूमिनियम कितना बना सकता है, 3 बना सकता है। तो एक की वैल्यू आ रही है शायद 2 और एक की वैल्यू आ रही है 1, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है, ओके, आई होप कि ये बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट, चलो ये फिर हो गया हमारा डिस्कशन पार्ट, आप यहाँ तक कर लेना, राइट। अब चलते हैं आगे, आज रिमेनिंग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाएंगे, तो इसको यहीं पे ठीक है। रिमेनिंग कंसंट्रेशन टर्म्स में पहला है, तो अभी जो हमारे लिए, ठीक है,
एक मिनट, इसको भी थोड़ा क्लीन ही करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं फिर कंसंट्रेशन टर्म्स। और मिक्सिंग ऑफ हमने 2 सॉल्यूशन बता दिया। नेक्स्ट आता है इसमें अब मोलैलिटी, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, दिस इज लेक्चर नंबर, कौन सा लेक्चर है ये? 8 आई थिंक, 8। हाँ ठीक है। तो मोलैलिटी है ना, पहला था मोलैरिटी, ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है मोलैलिटी क्या होता है? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो यहाँ याद रखने वाली बात क्या है? दैट इज सॉल्वेंट, है ना, ये बात याद रखने वाली है। और ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो जैसे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो स्मॉल m क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। एक ये फॉर्मूला आ गया। और क्या लिख सकते हैं? अगर मास ऑफ सॉल्वेंट को किलोग्राम में ना लिख के ग्राम में लिखें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट that is in gram into 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलर फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी सीन विद फॉर मोलैरिटी। तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें बात आती है कैसे हम मोलैरिटी और मोलैलिटी को रिलेट करेंगे, है ना। हाउ टू रिलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इतना लिख लो पहले। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। नाउ अगर मान लो कोई एक सॉल्यूशन में, मैंने बोला लेट्स से just let's say volume of solution is 1 liter, 1000 ml or 1 liter, and density of solution is given as small d gram per ml। ग्राम पर ml। तो अगर वॉल्यूम और डेंसिटी पता है सॉल्यूशन की तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। व्हाट इज गोइंग टू बी मास ऑफ सॉल्यूशन? सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1000, है ना, ये क्या है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
तो मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सो 1000 इंटू डी, दैट इज गोइंग टू बी ग्राम, है ना, ml 1000 ml इंटू डी ग्राम पर ml, ml से ml कट गया, ये आ गया 1000 इंटू डी ग्राम। ना मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब व्हाट इज मास ऑफ सोल्यूट, तो अगर मान लो मोलैरिटी इज गिवन है, सिंस molarity is nothing but moles of solute, that is moles of solute is written by small n, that is moles of solute divide by, है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज 1000 इंटू 1000, तो ये क्या हो गया, कट गया, ये कट गया, इससे क्या आ जाएगा, है ना, हेंस molarity equals to number of moles of solute. Now moles of solute अगर आपको पता है तो आप मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो, तो हेंस मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू moles into molar mass. Let's say molar mass is given as mw. मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, मोल्स की जगह कितनी क्या वैल्यू आ रही है, मोलारिटी, दैट इज कैपिटल M इंटू mw, ये आ गया आपका मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, मोलारिटी चाहिए, मोलारिटी किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ सॉल्वेंट पे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1000 D माइनस मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज 1000 D माइनस m इंटू mw, ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। बस अब आ गया मोलालिटी, हेंस मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, दैट इज कैपिटल M, मोलारिटी के बराबर है, मोलारिटी इज स्मॉल m, molarity is capital M, so capital M divided by 1000 D minus M into MW into 1000, ये आ गया स्मॉल m, तो ये हो गया स्मॉल m और कैपिटल M का रिलेशन। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे कैपिटल M दे रखा है तो हम स्मॉल m निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें डेंसिटी बताओ। ठीक है, तो लिख लो,
हो गया। अब लेट्स से देखते हैं इसके यूजेस कैसे होंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट के यूज कैसे होंगे। थोड़ा सा ना इस पूरे पार्ट को थोड़ा सा एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं। मान लो, है ना, एक एग्जाम्पल है, एक NaOH का सॉल्यूशन है और इसकी मोलैरिटी है मान लो 1 मोलर या 2 मोलर मान लेते हैं, ठीक है, इसकी मोलैरिटी है दिस इज, अच्छा 2 मोलर लिखा है, इसका मतलब क्या है 2 मोलर, या फिर कहीं पे लिखा है और 2m ऐसे करके, या फिर कहीं पे लिखा है m/10, इसका मतलब क्या है, ये मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है, ऐसा कुछ भी दे रखा है मोलैरिटी। जैसे वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखते हैं 10 वोल्ट, तो ये V का मतलब क्या है 10V, और ये V क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, तो कंफ्यूज मत हो जाना है कि इस M का मतलब क्या है ना, राइट, ये एक रिप्रेजेंटेशन है विच इज टेलिंग यू दिस इज मोलैरिटी। मेरी बात आ रही समझ में, है ना, यस नो? हाँ सर। हाँ सर। अगर मोलैरिटी जो है ना, वो मान लो क्वेश्चन में शुरुआत में 2 मोलर दे रखी है और इसकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है दैट इज गोइंग टू बी मान लो 1.2, ठीक है, ग्राम पर ml, ऐसे मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूँ, और बोला कि बताओ भाई मोलैलिटी क्या होगी, स्मॉल m। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी वॉल्यूम ले सकते हैं, डजंट नॉट नेसेसरी, इस फॉर्मूले में आप कुछ भी वॉल्यूम लोगे, रिलेशन यही बनेगा जो हमने ऊपर बनाया। तो कई लोगों को ये रिलेशन फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, जिनको याद नहीं रहेगा उनके लिए क्या है, वो फिर से जो हमने किया था वही काम कर ले। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन से मिलेगा। तो पहले हम चलते हैं, बात करेंगे कि वॉल्यूम, लेट्स से हमने मान लिया वॉल्यूम 1000 ml है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज गोइंग टू बी 1200 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। मोलैरिटी 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 2 मोल्स। मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, 2 मोल को हमने 1 लीटर में डाला, यही तो मोलैरिटी होती है। हाउ मेनी मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, हमने पहले 1 लीटर ले रखा है, तो कितने 2 मोल डाले, तो मोलैरिटी आपकी जो 2 मोलर है विच इज गिविंग यू नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, विच इज नथिंग बट molarity is equal to 2 which is nothing but number of moles। मास ऑफ सोल्यूट कितना हुआ, मास ऑफ सोल्यूट हो गया हमारा कितना 2 मोल्स इनटू इसका मोलर मास कितना होता है NaOH का 40, 2 into 40 कितना हो गया 80 ग्राम, ठीक है। अब मुझे पता चल गया मास ऑफ सॉल्यूशन, मुझे पता चल गया मास ऑफ सोल्यूट, आई कैन कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, चलो कैलकुलेशन पर्पज के लिए ना जस्ट ना इसको 1.18 लिख लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। मान लो तो ये कितना हो गया 180 ग्राम, 180 है ना, तो ये कट जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 1180 माइनस 80, सो दिस इज गोइंग टू बी 1100 ग्राम। अब आपको पता चल गया मास ऑफ सॉल्वेंट, आपको पता चल गया मोल्स, तो क्या हो गया मोलैलिटी आ गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट into 1000, so this is 2000 by 1100, और या फिर you can say 20 by 11, or you can write this is going to be 11 is going to cut 10 9 times, तो this is 9 into 2, तो ये कितना हो जाएगा 1.8 मोलर के आसपास, मोलल के पास आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं मोलल, है ना, इसको क्या बोलते हैं मोलल, और इसको क्या बोलते हैं मोलर, है ना, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, मोलर, मोलर, ये डिफरेंस है, मोलैरिटी आर, मोलैलिटी एल, है ना, ये डिफरेंस है, समझ में आया। अब ये दूसरा मेथड क्या था, फॉर्मूला वाला डायरेक्ट, है ना, अनदर मेथड फ्रॉम फॉर्मूला, सो यू कैन राइट फॉर्मूले से, लेट्स से स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M दैट इज 2 into 1000 डिवाइड बाय 1000d, 1000d का मतलब 1180 माइनस 2 into molar mass that is 40, so this is 2000 by 1100। ये मैंने क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, what was the formula, formula was capital M into 1000 divided by 1000d minus m into mw, ठीक है, तो मोलैलिटी 2 1000
1000 D m is again molality into mw, that is 40. तो फिर इससे आ जाता है 1 approximately 1.8 मोलर के आसपास, या फिर आप इसको शॉर्ट स्मॉल m में भी लिख सकते हो 1.8। ये आ गई मोलालिटी, समझ में आया मोलालिटी। अब एक क्वेश्चन आप देखो, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मोलैरिटी पूछा है, उल्टा मैंने पूछा है। मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन है, आपको मोलर मास पता है 32, थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन हो। मिथाइल अल्कोहल एक्वस सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी इक्वल्स टू 2, तो मोलैरिटी पता है, मोलैरिटी निकालना, उल्टा करना है। सॉल्व।
एनीवन गेटिंग आंसर? ओके, कुछ लोगों के आंसर आए हैं, बहुत ही अलग अलग आए हैं. लेट्स सी. 24.6 certainly is not possible. I don't think. एक्वस सॉल्यूशन CH3OH के बाद लिखा हुआ है एक्वस. तो लेट्स से मैं सॉल्व कर देता हूँ. ओके, तो मोलालिटी मुझे पता है, मैं फॉर्मूले से ही कर लेता हूँ क्योंकि मुझे x मानना पड़ेगा. तो फॉर्मूला डायरेक्टली लिख 2 इक्वल्स टू मोलालिटी मुझे नहीं पता है m 1000 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 1000 d का मतलब क्या हो गया 0.8 इंटू 1000. सो दिस इज 800 माइनस m इंटू mw. m की वैल्यू ये है और w की वैल्यू mw की वैल्यू है 30 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3OH. बस इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये आ गया 1600. ये कितना आ गया 64 m इक्वल्स टू 1000 m. तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1064 m इक्वल्स टू 1600. m इक्वल्स टू 1600 डिवाइड बाई 1064. ठीक है, इधर गया ना. तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी 1.5 के आसपास रहेगी, राइट? 1.5. हाँ, तो ये इससे आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली 1.5. ठीक है, समझ में आया कैसे लगाना है फॉर्मूला? ठीक है. अब नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, नोट. मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि ये मास रेशियो है एक तरह से. देखो, मोल्स का मतलब क्या है, मास, राइट है ना. मोलालिटी क्या है, मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. मोल्स का मतलब क्या है, मोल्स का मतलब एक तरह से मास ही है. एक्स मोल्स है तो उसका मतलब क्या है, एक्स मोल इज रिफरिंग व्हाट, मास, है ना, एक्स मोल का मास. और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हुआ, ये मास का रेशियो. मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. So that's why molality is independent of temperature. Okay. ये आ गया मोलालिटी. अब नेक्स्ट उसमें कंसंट्रेशन टर्म है थर्ड. इट इज कॉल्ड, लेट्स से, परसेंटेज वेट, परसेंटेज कंसंट्रेशन. ऐसे लिखना चाहिए, परसेंटेज कंसंट्रेशन. ठीक है. तो मोलालिटी के बाद जो थर्ड है वो है परसेंटेज. अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोलालिटी विद रेस्पेक्ट टू 1000 दे रखा है ना. 1 लीटर में कितना है या 1 किलोग्राम में कितना मास है, राइट, मोल्स है, दैट इज 1000. परसेंटेज क्या होता है, 100, है ना. परसेंटेज मतलब क्या है, आउट ऑफ 100. इसके 3 कंसंट्रेशन टर्म है. एक है, फर्स्ट है परसेंटेज बाय मास, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं परसेंटेज W बाय W. ठीक है, परसेंटेज बाय मास का मतलब क्या है, परसेंटेज W बाय W. ये कंसंट्रेशन टर्म्स परसेंटेज कंसंट्रेशन में, है ना. परसेंटेज बाय मास मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. W बाय W मतलब वेट बाय वेट. ठीक है. अब ये इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कहीं एग्जांपल दे रखा है 40% बाय मास NaOH सॉल्यूशन, मान लो ऐसे लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है कि 40 ग्राम NaOH is present in, परसेंटेज का मतलब क्या, आउट ऑफ 100, तो प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. ठीक है, इसका मतलब ये है 40% बाय मास का मतलब क्या है, 40 ग्राम NaOH is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन. मान लो आप इसको 1000 ग्राम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 ग्राम. सो इट इज गोइंग टू चेंज लाइक दिस. अगर इसको 10 ग्राम कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 ग्राम. तो एक रिलेशन है ये, 40 आउट ऑफ 100, है ना, ये 40% हो गया. अगर इसकी ये वाली डेफिनेशन ज्यादा बेटर है, इसका फॉर्मूला भी है. परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आप यहां से देख सकते हो इसको। राइट, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे डाल के देख लो, 40 डिवाइड बाय 100 इनटू 100, 100 कट गया तो क्या बचा, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 40%। ठीक है, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म पहला है परसेंटेज बाय मास। तो जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल है, इफ, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, if density of NaOH solution is 1.2 gram per ml। ठीक है, find molarity of, है ना, find molarity of, let's say 40% weight by weight NaOH solution, मान लो ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, if density given है और पूछा है मोलैरिटी बताओ अगर ये परसेंटेज वेट बाय वेट कंसंट्रेशन गिवन है। तो एक कंसंट्रेशन टर्म गिवन है, दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पूछा गया है, कैसे करेंगे मैं ही बता रहा हूँ सोल्यूशन। तो जैसे अभी मैंने लिखा 40% को क्या लिख सकते हैं, 40 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन। हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी के लिए मोल्स चाहिए। मोल्स ऑफ NaOH कितने हो गए, यहां से ही देख लेते हैं। मोल्स ऑफ NaOH इज गोइंग टू बी 40 डिवाइड बाय 40, इसका मोलर मास 40 है तो इट इज 1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट, है ना, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। सो दिस इज गोइंग टू बी 100 डिवाइड बाय 1.2, सो दिस इज गोइंग टू बी ml। वॉल्यूम आ गया यहाँ पे 100 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी 1.2, तो इससे ml आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब बस हमारा मोलैरिटी लग गया। मोलैरिटी इज 1 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 100 डिवाइड बाय 1.2 into 1000। ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा 1.2, so this is going to be 1.2 into 1000 divided by 100। तो इससे कट गया, तो इससे कितना है 12 मोलर। तो you can see, you can convert one concentration term to another concentration term। ठीक है, तो इसका रोल यहीं पे है। जैसे आपने कभी अभी क्वेश्चन जो देखे थे उनमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस ये रखे थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है परसेंटेज वेट बाय वेट के बाद परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ये भी दूसरा वाला है बी, है ना, पहले ए हम देख चुके हैं, बी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और यू कैन से परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मान लो कहीं पे लिखा हो 40% NaOH mass by volume, then you are going to say this is nothing but 40 gram NaOH in 100 ml solution। कितना, 40 ग्राम NaOH in 100 ml solution, है ना, वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा। पुराने वाले में क्या था, वेट बाय वेट, तो यहाँ पे क्या था, मास था, 100 ग्राम सॉल्यूशन था। यहाँ पे क्या है, 100 ml सॉल्यूशन। मैंने बोला था परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 है, तो बस 100 ml में कितना है, 40 ग्राम। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या हो सकता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स से
find molarity of 9.8% weight by volume H2SO4 solution. जल्दी बताओ, molarity of 9.8% H2SO4 solution. ठीक है, तो भाई देखते हैं आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है, दैट इज 9.8% weight by volume is 9.8 gram in 100 ml solution। अब आपको पता चल गया मास ऑफ सोल्यूट 9.8 ग्राम है। कैन बी कैलकुलेट मोल्स? मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा? मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना है? यू हैव टू कैलकुलेट हाइड्रोजन 2, सल्फर 32, तो इससे आएगा 98। तो ये आया 9.8 डिवाइड बाय 98, सो दिस इज 0.1। नाउ यू विल अप्लाई मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? 0.1 मोल। वॉल्यूम कितना है? 100 ml into 1000, तो कितना हो गया ये? 100 by 100, so this is going to be 1 molar। समझ में आया? एक बात नहीं समझ में आई किसी को? कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? है ना? तो लिख के आप ये बस एक दो लाइनें लिखनी है, आपको समझ में आ जाएगा, राइट? तो सर मतलब कि वो परसेंटेज को हमें ग्राम्स में कन्वर्ट ये लेने का है? हाँ, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से, ओके। है ना? परसेंटेज को, कि जैसे मैंने बोला तुम्हारे 40% मार्क्स आए, मान लो, है ना, कि तुमने IIT का पेपर लिखा, उसमें 40% मार्क्स आए,
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40 आए, 200 नंबर का पेपर है तो 80 आए। आप कोई भी रिलेशन लिखो वो सही आएगा, है ना। हाँ हाँ, तो वही ओके हम यहाँ कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, तीसरा है that is called percentage. Third is called percentage by volume और percentage V by V। ठीक है, तीसरा। तो अब आपको समझ में ही आ रहा होगा ये क्या लिखेंगे हम, राइट। ये कहाँ पे लगेगा जनरली, इन लिक्विड और गैसियस मिक्सचर। भाई वॉल्यूम किस किस का हो सकता है, गैस का और लिक्विड का हो सकता है मिक्सचर, है ना। तो यहाँ पे तो जैसे मान लो एग्जांपल में हमने लिखा कि 20% मिथाइल एल्कोहल एक्वस सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 20 ml, है ना, मतलब हो गया 20 ml, है ना, मिथाइल एल्कोहल इन 100 ml वाटर। ठीक है, ये हो गया। या फिर इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये क्या हो सकता है, राइट, फॉर्मूले के में परसेंटेज V by V, that is nothing but volume of solute divide by volume of solution। और यहाँ 100 ml एक्वस सॉल्यूशन लिखना चाहिए, वाटर नहीं, वाटर तो सॉल्वेंट हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। सो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता, तो गलत हो जाता। सॉल्वेंट वाटर कितना होगा, केवल 80 ml होगा। 20 ml तो मिथाइल एल्कोहल है, तो बाकी वाटर 80 ml होगा। तो हम यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें याद रखना है नोट, इन केस ऑफ गैसेस मिक्सचर, volume is proportional to number of moles, है ना। volume of moles divided by volume of solution is nothing but number of moles of solute, volume of moles लिख रहा हूँ, sorry, this is volume of solute, volume of solute divided by volume of solution is nothing but number of moles of solute divided by total moles in solution। ठीक है, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, एंड दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, राइट, equals to number of moles of solute divided by total moles in solution, which is nothing but mole fraction। ठीक है, तो ये एक तरह से ये क्या हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन। This is nothing but, it is nothing but this part, the whole part, this is nothing but volume fraction, and which is equals to mole fraction। and similarly अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज, जो हमने लिखा है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट into 100 divided by volume of solution, that is nothing but volume percentage, which will be equals to mole percentage। but this is only for gases mixture। क्यों, क्योंकि gases mixture के लिए ही volume is proportional to number of moles होता है।
ठीक है, तो कहीं पे लिखा हो जैसे, है ना, एक एग्जाम्पल लिखा हो 20% SO2 या फिर ऐसे लिख सकते हैं concentration of SO2 is 20% by volume in air. And what is mole fraction and what is mole fraction of SO2? तो देख लो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ SO2 क्या है, 20% बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या हुआ, 20 ml SO2 in 100 ml O2, 100 ml एयर, ठीक है, तो उसमें 20 ml है 100 ml में, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 20 by 100 which is 0.2 which is nothing but mole fraction। तो इस ये जो परसेंटेज टर्म है इनका अच्छा रिलेशन ये है कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन एंड अनदर कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, ये एक या एक से ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अब ये बात आप लिख लो। फोर्टी परसेंट वाला सम, एक मिनट, ये हो गया क्या, हाँ तो जिन लोगों का हो गया है वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक मिनट में अभी दे रहा हूँ। सॉल्व दिस, जस्ट 1 सेकंड, ये हो गया आयुष। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, होने आया। डन सर, हो गया। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। डेंसिटी दे रखी है इसमें
सॉरी डेंसिटी दे रखी है यहाँ पे, और ये देखो बाई मास दे रखा है, मतलब परसेंटेज वेट बाई वेट दे रखा है। और क्या पूछा है, मोलालिटी पूछी है, स्मॉल है। देखते हैं कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है। थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, अप्रोक्सीमेट आंसर भी चलेगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चलो लेट्स सी, है ना, ट्राई करते हैं। अब जिन लोगों ने कर लिया वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, टेक द आंसर, ठीक है, राइट।
देखो पहले ये है डेंसिटी ऑफ 10% बाय मास KCl सॉल्यूशन दे रखा है। एक मिनट, 10% बाय मास का मतलब हम लिख लेंगे जैसे 10 ग्राम KCl in 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या दे रखा है? डेंसिटी दे रखी है, राइट। अब यहां से हमें पहले क्या पता चला, अच्छा इसमें मुझे मोलैरिटी निकालनी है, सॉरी मैंने मोलैरिटी लिख दिया, मोलैरिटी निकालनी है। तो लेट्स से वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम, सो दिस इज गोइंग टू बी 100 डिवाइड बाय 1.06, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया ml में। तो बस व्हाट इज गोइंग टू बी मोलर मास, KCl का मोलर मास कितना होता है, K इज इसका 39, ये 35.5, सो दिस इज 74.5, और आपको अप्रोक्सीमेटली 75 भी लिख सकते हो, तो अभी मैं 75 लिखूंगा कैलकुलेशन के लिए। सो मोल्स ऑफ KCl कितने हो गए, मोल्स ऑफ KCl इज गोइंग टू बी 10 डिवाइड बाय 75, ठीक है। बस अब आ गया आंसर आपका, ये मोल्स आ गए, ये वॉल्यूम आ गया, जस्ट राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू 1000, तो ये कट गया, और ये 1.06 क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो मोलैरिटी इज नथिंग बट 1.06 इंटू 10, सो दिस इज 10.06 इंटू 10, मतलब या फिर 100, तो 106 डिवाइड बाय 75, तो इससे ये वैल्यू आएगी 75 से 31, तो अप्रोक्सीमेटली 1.4 समथिंग। तो जिनका भी 1.4 के आसपास आंसर आया वो सब सही है, ठीक है। करेक्ट करेक्ट आर्यन, करेक्ट आयुष, बहुत लोगों का आया है, वेरी गुड, ठीक है। यशस्वी करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना था, एक का सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज डेंसिटी दे रखा है 1.025 ग्राम पर ml, ठीक है, ये डेंसिटी दे रखी है, और यहाँ पे दे रखी है मोलैरिटी, और पूछा है मोलैरिटी बताओ, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली रिलेशन पता है मोलैरिटी का, यू जस्ट राइट मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1000 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 1000D, तो इसके 1025 माइनस 8 इंटू कौन सा इथेनॉल सोल्यूशन है, इथेनॉल का मतलब कितना हुआ, इथेनॉल इज C2H5OH, so this is 24, 5, 29, 30, and this oxygen is 16, so 46. So this is going to be 46 into 8. होगा 8. So this is going to be 48, 4, 32 or 4, 6, 36, 368. So this is going to be 8000 डिवाइड बाई, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1025 से, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी हाँ 15, तो ये 7 हुआ, 11 से 6 गया 5, और दिस इज गोइंग टू बी ओवर ईयर 9, तो 3, तो 6, तो 657। अब ये तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आएगी है ना यहाँ पे, तो इससे सॉल्व कर लो, मतलब जो भी है 13 के हिसाब से मान लो, इसको डबल होगा तो 13 हो जाएगा, तो 650 के हिसाब से अगर मानेंगे तो इज गोइंग टू बी, जैसे 650 मान ले रहा हूँ, तो 50 से कट हुआ तो ये हो गया 13, और ये 50 से कट हुआ तो ये हुआ 160, फिर 13 से कट कर लो, 13 और यहाँ पे 330, तो 12.4 आ गया, तो 12.3, तो जिसका भी 12.3 आया है आंसर वो सब चलेगा, 12 पॉइंट समथिंग आया जो भी, ठीक है। तो यशस्वी वेरी गुड बेटा। तो अब यहाँ तक ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, जिनको नहीं आई, जिनसे नहीं हो रहे क्वेश्चन वो जरूर पूछते रहे, है ना। कोई ना आंसर नहीं आया आपका, काफी टाइम से नहीं आ रहा है, एजल आंसर नहीं आया, वेदिता आंसर नहीं आ रहा है ना। जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो थोड़ा सा मेहनत करो यार। क्यों नहीं आ रहा है आंसर, पूछो, देखो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा परसेंटेज टर्म्स। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था वो था मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, उसको समझ लेते हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 1, है ना, चीज फ्रैक्शन में है इसका मतलब क्या है, एक में कितना, है ना।
परसेंटेज मतलब 100 में कितना, राइट। मोलैरिटी 1000 में कितना, फ्रैक्शन क्या होता है, 1 में कितना। मोल फ्रैक्शन that is represented by a symbol is called chi, that is similar to x। अभी हम शॉर्ट में उसको x ही लिखते हैं, लेकिन बता दे रहे हैं ये सिंबल है, जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं ना, वैसे ही दिस इज chi, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लेट्स से सोल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। इन सॉल्यूशन। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, और बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, केवल दो पार्ट है इसमें, है ना। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, एक सोल्यूट वन सोल्यूट, है ना, इन वन सॉल्वेंट। इन वन सॉल्वेंट, वन सोल्यूट इन वन सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बस अब टोटल मोल्स आपको पता है। नाउ लेट्स से अगर मैं इसको स्मॉल एन लिख रहा हूँ, इसको कैपिटल एन लिख रहा हूँ, हेंस क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज नथिंग बट small n divided by small n plus capital N. Mole fraction of solvent is nothing but capital N divided by small n plus capital N. Okay. And another thing, mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is equals to 1. दो चीजें हैं, अगर एक का हिस्सा, एक का फ्रैक्शन 40 है, मतलब 40% है, 40% का मतलब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 40 by 100 0.4, मान लो ये 0.4 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 0.6, टोटल कितना रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। इसको ऐड करके भी देख लो, स्मॉल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो ये तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एन प्लस कैपिटल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, कट जाएगा 1। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब चलते हैं, इस पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 49, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 दे रखा है 0.2 इन बेंजीन, तो यहाँ पे सॉल्यूट I2 बेंजीन सॉल्वेंट, ठीक है। और पूछा है मोलैलिटी बताओ भाई, बताओ मोलैलिटी, देखते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हमेशा कि वी कैन अज्यूम ऑल द टाइम टोटल मोल्स इक्वल्स टू 1। अगर टोटल मोल्स 1 हो जाएंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, मोल्स, टोटल मोल्स जो है ना वो 1 मान लेना है। तो वॉट एवर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज गोइंग टू बी मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, आउट ऑफ 1, तो बस हमने 1 मान लिया टोटल मोल्स, ठीक है। 49, क्वेश्चन नंबर 49 करो भाई, पहले लिख लो, अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आ रही है तो देख लो क्या किया है हमने।
ओके, बहुत कुछ लोगों के आंसर आ गए. लेट मी सॉल्व. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन यहाँ पे कितना है? दैट इज 0.2. तो अगर टोटल मोल्स जो हैं वो 1 है, मोल्स ऑफ I2 कितने हो गए? 0.2. मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हो गए? 1 minus 0.2 that is 0.8. तो मास ऑफ बेंजीन कितना हो गया? मोल 0.8 है, बेंजीन का मास होता है 78, तो ये कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू 78. बस आपको क्या निकालनी है? राइट, यहाँ पे मोलैलिटी निकालनी है. मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, दैट इज 0.2. तो मोलैलिटी इज नथिंग बट 0.2 moles of solute into 1000 divided by mass of solvent. इससे कट गया 4 times, so this is going to be 1000 divided by 78 into 4 कितना होगा? 312 है ना. so तो अब इससे कितनी बार जाएगा ये? 3 times, तो ये हो जाएगा 936 पॉइंट, फिर आएगा 64, 640, तो 2, and then we will get something. तो 6.25 मान ले रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉरी 3.25, थोड़ा और आएगा, मतलब जो भी है, ठीक है. तो ये हो गया राइट आंसर 3.2 समथिंग. तो जिन लोगों का यहाँ तक आया है वो सही है, ठीक है. तो आपको समझ में आ रहा है कि एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म तक है ना, इसको चेंज करना है. जैसे कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के भी देख लेते हैं एक दो, जब तक टाइम है हमारे पास. ये आपका मूल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, ठीक है, ये लास्ट था पार्ट. इसमें एक और चीज है लास्ट, वो मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट है पीपीएम और पीपीवी, ठीक है. सो दिस इज पीपीएम, मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, एंड पीपीवी इज पार्ट्स पर बिलियन. तो यहाँ पे बात जो देखने वाली है राइट, वो ये है कि ये किसके लिए डिफाइन है. तो पीपीएम एंड पीपीवी आर डिफाइंड फॉर solutes present in traces. traces का मतलब बहुत ही कम, जो as impurities और some secret ingredient type है ना, something है ना, right. अब parts per billion का मतलब क्या है? out of 10 to power 6 है ना. how many, जैसे परसेंटेज था out of 100, तो ये है 1 मिलियन मतलब 10 to power 6, और ये क्या out of 10 to power 9. तो जैसे मैं बोलूं कि लेट्स से क्वेश्चन एग्जांपल में, जैसे अभी इंडिया की पॉपुलेशन है 130 कितना, 130 करोड़ मान लो, 140 करोड़ मान लो, लेट्स से, राइट. और अभी इसमें है ना, जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो मान लो लेट्स से 20 लाख, राइट. तो अगर मुझे पीपीएम पीपीवी में बताना हुआ तो व्हाट आई एम गोइंग टू से, मैं बोलूंगा ठीक है, तो मुझे देखना है ये कितने मिलियन हुए, राइट, पीपीएम के लिए. तो 140 करोड़ का मतलब हो गया 140 इंटू 100, सॉरी 140 इंटू 10, दैट इज गोइंग टू बी, 1 करोड़ में कितना होता है? 10 मिलियन होते हैं, तो 10 मिलियन 20 लाख है. या मान लो डेथ ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा है, मान लो डेथ मान लो 40,000 है, 40,000 डेथ मान लो. तो यहाँ पे क्या हो गया, इतने मिलियन में कितनी हुई? 40,000 डेथ हो गई. 1 मिलियन में कितनी हो गई? 40,000 डिवाइड बाय 140 और 1400, इसको कट कर लेंगे, और ये 14 से इसको कट कर देंगे 400 को, तो आ जाएगा 2 है ना, 28, फिर यहाँ हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा कितना 78.
8 पॉइंट लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 28.5। तो ये आ गया इसका पीपीएम। ठीक है, 1 मिलियन में इतना, तो 1 मिलियन में कितना। अगर मान लो, अब जो बात हमने यहाँ पे लिखी है समझाने के लिए, उसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये सिंपल रेशियो है, इज hence ppm is amount, है ना, that could be moles, mass, volume, किसी में भी, है ना, volume of solute present in and 10 to power 6 amount of, amount again moles और mass सेम रहना चाहिए, जो भी यहाँ लिखो वो यहाँ लिखो, mass volume of solution। तो जैसे कहीं पे एग्जांपल लिखा है 2 ppm, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पार्ट इन 10 to power 6 पार्ट। पार्ट का मतलब क्या है, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ पे। तो अगर आपने 2 ग्राम लिखा तो इन 10 to power 6 ग्राम हो गया। अगर आपने 2 मोल लिखा यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 to power 6 मोल। अगर आपने 2 ml लिखा तो आ जाएगा यहाँ पे 10 to power 6 ml। जो भी है उस हिसाब से आ जाएगा ये। तो ये समझ में आ गया पीपीएम, ऐसे पीपीवी। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये पूरा आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया आज। अब जो बचा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि 3 एक्सरसाइज तो आपकी पूरी कंप्लीट होनी ही चाहिए, और वो 3 हैं आपकी फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्ट की। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, तो मिनिमम 3 तो हमें करनी है। तो ये 70 तक यहाँ तक करना है आपको, क्वेश्चंस बचे हुए जो भी हैं। फिर गेट इक्विप्ड जेई मेन के जब जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो, और ये आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, इसको करने के बाद आप, अभी इसके बाद भी हमारी ये 3 एक्सरसाइज होने के बाद भी यहाँ पे कई सारी एक्सरसाइज बची हुई है, जैसे गेट इक्विप्ड टू जेई एडवांस बचा हुआ है। ठीक है, ये आप रिवीजन के तौर पे कर सकते हो कभी कभी बीच बीच में, बड़ी एक्सरसाइज है। फिर एक्सपर्टाइज अटेनर बचा हुआ है ये, एंड फिर लास्ट में विंडोज टू जेई मेन बचा हुआ है। ठीक है, एक और है शायद, फिर विंडोज टू जेई एडवांस है ना। 4 एक्सरसाइज और हैं आई थिंक, है ना, 3 करने के बाद एडवांस, अटेनर, विंडोज टू जेई मेन एंड जेई एडवांस। So you can see a lot of exercise are there, so you don't need any external let's say source। इसमें ये इतने क्वेश्चन है, आप करते करते थक जाओगे। तो करना ये है कि आप करना चाहो तो जेई मेंस वाले क्वेश्चन ये वाले भी कर सकते हो, है ना। ये वाले लास्ट में विंडोज टू जेई मेन लास्ट में आए हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये आप कर लेना 27 क्वेश्चंस विंडोज टू जेई मेन, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फर्स्ट 3 एक्सरसाइज के वो पूरे करने हैं। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। बाय।